हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आप सबके लिए मैं एक अच्छी खबर लेके आई हूँ, जिसके अंतर्गत मैं DSSB के जो भर्ती निकली हुई है उससे संबंधित आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आई हूँ। जो देखिए, हम सब क्या है ना कि काफ़ी समय से यही सोच रहे थे कि कब आएगी KVS की भर्ती, कब आएगी DSSB की भर्ती। खैर, KVS की तो अभी भी नहीं आई, पर DSSB की भर्ती जो है वो आ गई है। DSSB की भर्ती जो वो प्राइमरी लेवल के लिए आई है, जिसमें कि 1180 पद निकाले गए हैं। तो चलिए हम इसकी मोटी मोटी जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी और आपका रिजर्वेशन इसमें क्या रहेगा, और क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रहेगी, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब हम लोग मोटी मोटी जानकारी जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक ये सुनहरा अवसर है। खासकर जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं DSSB में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको पता है कि DSSB का बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं, और ये जो भर्ती है वो लगभग 4 से 5 साल बाद आई है। तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 17 सितंबर 2025, ये जो आने वाला है 17 सितंबर, इससे फॉर्म फिल होंगे, और ये आपके चलेंगे 16 अक्टूबर 2025 तक। लगभग मान के चलिए कि पूरा 1 महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहा है। और दूसरा हमारा जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसमें क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब कहाँ का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, इसमें हम साफ कर दें आपको कि सबसे पहले तो आप पूरी इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप पूरी भारतवर्ष से के कहीं के भी निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात रिजर्वेशन की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली में जो रहते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। जैसे OBC का है या SC ST का है, वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो बाहर के बच्चे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल में काउंट होंगे। ये सब तो एक बेसिक सी जानकारी है कि अब आप इन सब में मत पड़िएगा कि फ़र्ज़ी बना लें, ये बना लें, वो बना लें। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो भारत के वासी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप जनरल में काउंट होंगे। और दूसरा हमारा है कि जो एज लिमिट है, तो हम एज लिमिट से संबंधित आपको बता दें कि जो इसमें एज है, आप जानते हैं DSSB जो है वो दिन पे दिन एज घटाते ही जा रहा है। खैर, अभी जो आपका प्राइमरी लेवल का है इसमें 30 ही है, बाकी TGT PGT में आपको पता है कि एज की वजह से कितना बवाल हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी लेवल की। तो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है आपकी, वो आपकी 30 वर्ष रखी गई है। अब ये तो भाई सोचना चाहिए कि जो 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, इतने लंबे समय बाद भर्ती आई, तो वो 25 का जो था वो वैसे ही 30 का हो चुका है। तो उसके लिए तो दिक्कत है, वो ओवर एज हो चुका है। अब आयोग को पत्र तो भेजा जाएगा कि हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा एज बढ़ाई जाए, पर ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा कि एज बढ़ेगी। आप 30 ही मान के चलिए, 30 ही आपकी एज इसमें रखी। तो जिनको एज में छूट है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो SC ST हैं उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी, और हमारे जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी उनकी एज में। और हमारे जो डिसेबिलिटी और अनरिजर्व और EWS हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और डिसेबिलिटी SC ST हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। एंड डिसेबिलिटी OBC जो हैं उनको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। और ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए ही लागू किया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो आप सबको पता ही है, अगर आप टीचिंग के फॉर्म भरते हैं, कि इसमें जो है BT मतलब जो 1 to 5 निकला है, इसमें आपका डिप्लोमा मान्य होता है। तो डिप्लोमा को हम अलग अलग नाम से, जैसे कहीं BTC बोला जाता है और कहीं इसी को DLED बोला जाता है। तो ये जो है वो 1 to 5 के लिए होता है। तो ये 1 to 5 के लिए ही वैकेंसी निकली है, जिसके अंतर्गत जिसमें हमको ज़रूरी है कि या तो BTC हो या DLED हो
या फिर और प्लस इसके साथ हमारा जो प्राइमरी लेवल का सीटेट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी लेवल का इसमें हमारा जो है स्टेट लेवल का टेट मान्य नहीं होता है। और जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर कर दिया है, आदेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये क्लियर हो चुका है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए मान्य नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो अब मैं बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपका, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। इस पेपर में आपको यानी कि DSSB में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर के सिलेबस की। तो ये जो पेपर है वो आपका 2 घंटों का होगा। 2 घंटे में 200 नंबर का आपको करना होगा, और जो कि आपका 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा 100 नंबर का एंड दूसरा पार्ट भी होगा आपका 100 नंबर का। तो सेक्शन ए में हमको देखने को मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरेंस और रीजनिंग। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 20-20 नंबर के हमारे आएंगे। और जो 100 नंबर का सेक्शन बी आएगा उसमें जो आपका सिलेबस है वो DSSB नहीं देता है, उसका कोई भी सिलेबस नहीं दिया जाता है। वो कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है, पर उसका लेवल जो है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का होता है। आपको पता ही है कि DSSB का जो स्टैंडर्ड है वो देखने लायक होता है। इतना स्टैंडर्ड पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाया जाता जितना DSSB का बनाया जाता है। तो DSSB में जो है आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो इतने डीप पूछे जाते हैं कि ये लगेगा कि कहाँ से पूछ लिया। पर अगर आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी है तो आराम से ये पेपर आप निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपको मतलब अगर 160 प्लस, अगर आप 160 और 70 के बीच लाते हैं तो ये मान के चलिए कि 90% चांस आपके सिलेक्शन के हैं। ये DSSB का यही स्टैंडर्ड होता है। और आप पिछली कट ऑफ देख लीजिए कि आपकी इतनी ही मेरिट गई हुई है, इतने ही कट ऑफ गया हुआ है। तो आपको मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी, पर हाँ आपको इसमें जॉब फिर अच्छी खासी, जिसको दिल्ली में करना है तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आप सबको, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आप सबको भाई। पर ये क्या है कि इसमें बस पद हैं तो पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, 1180 ही है। पर आप DSSB की आप पुरानी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि कभी भी इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं देते हमको, या तो 700, 800 या मतलब 2000 के अंदर ही देते हैं। तो 1180 पद ठीक ठाक हैं। ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के हैं। हो सकता है कि आगे कुछ प्लस कर दें 200-400, या बीच में कोई भर्ती निकाल दें तो 500-700 के बीच आपको और मिल जाए। तो अगर आप DSSB में जॉब करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल करिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और अच्छी पकड़ आपके अगर सब्जेक्ट पे है तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसके लिए जो 5 सब्जेक्ट आते हैं उस पर आप अच्छी पकड़ बनाइए तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा। तो मुझे लगा आपको ये जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी DSSB से संबंधित ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।